मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसा हो? प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपका प्रूव डेट स्टार्ट होता है। ये सब सम एक बार तो करना बहुत ही ज़रूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे नहीं जा रहे तो हम ये छोड़ देते, सिर्फ थियरम करके ही हम खुश हो जाएंगे। थियरम तो करना ही, लेकिन ये आपका फंडामेंटल पक्का करेगा। चलो, तो अब देखो, डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। मैंने एक ट्रेपेजियम लिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये देख लो, ये साइड पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सो दैट ओ ए अपन ओ सी ओ बी अपन ओ डी ये सब इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ये मुझे ये प्रूव करना है। अब कोई भी प्रूव डेट अगर है ट्राइंगल में, तो मेरे पास 3 है क्राइटेरिया। या तो मैं ए ए यूज़ करूँ, या मैं एस 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 यूज़ करूँ, या फिर एस ए एस। ये सिर्फ 3 पे ही जाना है हमें। ए ए यानी कि ए वो भी सेम ही हो गया, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ये सिमिलरिटी की 3 ही हमें यूज़ करनी है। अब देखो, डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रिपेजियम ए बी सी डी, तो ये जो पूरा है ये सब गिवन है। दिस ऑल थिंग आर गिवन, राइट। और ये जो है वो हमारा हो गया टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है वो। तो अब देखो, मैं प्रूफ में जा रहा हूँ। प्रूफ में तो आपको अगर ट्रेपेजियम है तो ए प्रॉपर्टी इज द बेस्ट। ए वाला ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर मैं पहले ऐसे घूमूं तो ये है जी टी वी, तो जी टी वी यानी कि ये कौन से एंगल हो गए हमारे? अल्टरनेट एंगल। ये वाले कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल हो गए। और ये जो एंगल है वो कौन से हो गए? अपोजिट, इक्वली अपोजिट एंगल। तो अब ये अल्टरनेट एंगल एक पेयर, ये अपोजिट एंगल सेकंड पेयर, यानी कि हमारा ए से ये 2 ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव करना है। कौन से वाले देख लो, ये वाला ए ओ बी, और दूसरा वाला जो है वो नीचे पड़ा हुआ है वो कौन सा है? आप ये अदरवाइज ये भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हो आप, कोई भी ऐसा। अब हमें 2 एंगल चाहिए बस। चलो, अब मैं प्रूफ में जाता हूँ। देखो, तो इन ट्रायंगल कौन से वाला है लेना है? ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है हमारा? अब देखो, ए के सामने सी ही आएगा क्योंकि ये वाला अल्टरनेट एंगल जब इक्वल हो गए। इसी तरह बी के सामने डी ही आएगा। तो अगर मैंने ए ओ बी बोलना है तो ए के सामने आएगा सी, ओ के सामने ओ, और बी के सामने डी, यानी कि सी ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, फर्स्ट वी राइट दिस पेयर मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये कौन सा है? इक्वली अपोजिट एंगल, इक्वली अपोजिट एंगल। अब देखो, दूसरा वाला मैं ये यूज करने वाला हूं, ए बी ओ एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ये वाला एंगल ओ डी सी। ये कौन सा है? अल्टरनेट एंगल। ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 ट्रायंगल आर सिमिलर, सो दैट ट्रायंगल AOB is similar to triangle COD by AA rules और AA criteria, राइट। सो अब मुझे क्या लाना है? मूछे है तो नथुलाल जैसी, मूछे है तो नथुलाल। अब ये पेयर हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ ना AO अपन CO, तो ये हो गया ना OA अपन OC, OA अपन OC। अब दूसरा कौन सा लाना है? ये वाला। तो क्या होगा? OB अपन OD, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आप गौर से देखिए। तो QR अपन QS क्या दिख रहा है? QR अपन QS, ये QR है, ये QS है, QT है,
तो यहाँ पी क्यू होना चाहिए, उसकी जगह पी आर है। अब देखो ये यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाता है। देखो ये देखो क्यू आर में ये लाइन होगा, ये क्यू आर वाला लाइन, और उसके बाद है क्यू एस, क्यू आर अपन क्यू एस। अब यहाँ का आंसर देखो क्यू टी अपन क्यू पी होना चाहिए, लेकिन क्या गिवन है मुझे, पी आर गिवन है, क्यू टी के नीचे पी आर है। अब गौर से देखो 1 इक्वल टू 2 है, 1 इज इक्वल टू 2 है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूँ, ये 1 इज इक्वल टू 2 है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल की अपोजिट वाली साइड कौन सी रहेगी, ये वाली। इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी रहेगी, ये वाली। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है। अब मैं पी आर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, पी आर की जगह क्यू पी लिख सकता हूँ। तो ये जो है ये एंगल तो मुझे इक्वल हो गए। अरे ये जो साइड है वो तो प्रोपोर्शन हो गई। अगर दो साइड गिवन है तो मुझे बीच वाला एक एंगल ही चाहिए, बस दोनों के बीच वाला एक एंगल ही चाहिए और कुछ मुझे चाहिए नहीं। मैं वापस इसको जोड़ देता हूँ देखो। और दूसरा क्या करना है कि जो आपको ट्रायंगल है ना वो उसको आप अलग से बना दो, ऐसे 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 अलग से बना दो। ये वाला है पी क्यू एस, राइट, ये वाला है पी क्यू एस, और जो बड़े वाला है ना वो है टी क्यू आर। ये टी, ये क्यू और ये आर हो गया ये। अब देखो क्या है पी क्यू, अरे हाँ क्यू आर, हाँ ये यहाँ से ना, हाँ ये क्यू एस। तो अब देखो क्या है क्यू आर, इसके नीचे ये है क्यू आर अपन क्यू एस, ये अपन ये हो गया, ओके। फिर क्यू टी अपन हमने क्या, ये इक्वल है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू टी अपन पी क्यू ये भी हो गया। तो ये साइड, ये साइड, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड। तो इंटरमीडिएट एंगल के बारे में आप सोचो, ये क्या है, तो ये वाला ट्रायंगल बोलेगा कि ये एंगल मेरा है, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बोलेगा ये एंगल मेरा है। मीन्स दोनों के बीच का ये तो कॉमन है, तो ये कॉमन एंगल हो गया, यानी कि दो एंगल इक्वल हो गए। तो अब मुझे ये एस ए एस के फॉर्मूला से, क्राइटेरिया से मैं ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकता हूँ। ये समझने की बात है। अब देखो क्या करना है प्रूफ में, तो ये तो क्लियर है, ये मेरा गिवन है और ये टू प्रूव करना है मुझे, ये प्रूव करना है मुझे। चलो प्रूफ में जाता हूँ, मैं प्रूफ में जाता हूँ। तो मुझे पता है कि क्या करना है। तो ये जो गिवन है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। सो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द साइड, एंगल अपोजिट साइड इक्वल, राइट। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब मेरे पास क्या पड़ा हुआ है देखो, ये कि क्यू आर के नीचे क्यू एस है और क्यू टी बटा क्या है, पी आर है। तो ये भी गिवन है, ये भी मुझे गिवन है। अब मुझे पी आर की जगह क्या लिखना है, पी क्यू लिखना है। तो क्यू आर अपन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू हो गया। अब ये तो मुझे रेशियो मिल गया ना, ये वाला रेशियो मिल गया। देखो क्यू आर अपन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब एंगल बीच वाला कौन सा है, ए क्यू। तो मैं क्या लिख दूंगा, जो ये जो छोटे वाला है, बड़े वाला पहले लिख रहा हूँ कि टी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू एस। अब क्या लिखूंगा मैं, कॉमन एंगल। सो दैट वी कैन से दैट ट्रायंगल, कौन सा वाला लाना है हमें, पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर पाई एस ए एस क्राइटेरिया, राइट। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क काट लेते कई टीचर, ऐसा है मैंने देखा है।